तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन जिस तरह की बातें कर रहे हैं ये भी व्हाट्सएप और फेसबुक के खर्रे ही पढ़ के आए हुए लगते हैं मुझे। और मैं आपको बता देती हूं क्यों। इन्होंने पूछा कहां से आय आती है। जिसकी भी आप बात कर रहे हैं वो चुने हुए सांसद है 5-5 बार के। जाइए देखिए उनके क्या रिटर्न्स हैं, जाइए देखिए माई नेता गॉव इन पे कर लीजिए, ईसी में उनके एफिडेविट है, जाइए देखिए। अब एक बात आगे की सुनिए। आपने यहां पर बड़ी बड़ी बातें करी, मैं आपसे सिर्फ एक नैतिकता का सवाल पूछती हूं। एक कंपनी है जो भारत के डिफेंस में है, कंपनी है जो भारत के डिफेंस में है, एक कंपनी है जिसकी मोनोपोली पोर्ट में है, एयरपोर्ट में है, फूड एंड एग्रीकल्चर में है, सीमेंट में है, रिन्यूएबल एनर्जी में है। उस कंपनी के ऊपर यह आरोप है, और यह आरोप नया नहीं है, और इसको भी अभी बताती हूं, हिडेनबर्ग के पीछे मत छुपिए। यह आरोप नया नहीं है कि उसने शेल कंपनीज बनाकर बेनामी पैसा बाहर से लाकर इनमें लगाया है। भारत की सरकार यह जानना नहीं चाहती कि यह पैसा किसका लगा है, ये चीन का लगा है, ये भारत के दुश्मनों का लगा है, ये आप वाकई में जानना नहीं चाहते? ये मैं जरूर जानना चाहती हूं आपसे। आप लंबी लंबी बड़ी बड़ी आंखें करिए, जलेबी बनाइए यहां पर, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस देश की जनता ये जरूर जानना चाहती है कि अडानी की जांच पर आपके मुंह में ताला क्यों लग जाता है। 2 घंटे 40 मिनट की स्पीच देने वाले महानुभाव हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री अडानी और चीन का नाम लेने पर क्यों घबराते हैं? और ये तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड बताता है, ये तो मैं नया नहीं बोल रही हूं। अडानी शब्द, एक शब्द जवाब भारतीय जनता पार्टी और इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री इसलिए दें क्योंकि प्रधानमंत्री मौन अपने रिश्ते पर नहीं रह सकते हैं। मौनी बाबा को मौन तो अच्छा, एक दो सवाल ले लेती हूँ फिर जवाब। तेजी से जवाब। मेरा सवाल आपसे सर, मेरा सवाल ये है कि जब अडानी की बात आती है तो आप सेबी और आरबीआई का नाम लेकर पल्ला झाड़ देते हैं, लेकिन जब आम कहीं ना कहीं ये सवाल आम जनता के मन में कहीं ना कहीं उठ रहे हैं, तो आप आम जनता को क्यों नहीं जवाब देते? आप नीचे आइए बेटा, प्लीज बेटा आप नीचे आइए। सर, आपने बोला कि मोदी जी ईस्ट और वेस्ट, मोदी जी इज द बेस्ट। अब अगर भाजपा इतनी दूध की धुली है तो एक जेपीसी इन्वेस्टिगेशन से क्यों कतरा रही है? ये तो लेटेस्ट न्यूज है, ये तो लेटेस्ट न्यूज है। आपने कहा कि इनकी सरकार ने भारत का अपमान किया, पर आपने तो भारतवासियों के भरोसे का अपमान किया, उसका क्या? फिर आपने पूछा कि एलआईसी का लाभ किस किस को मिल रहा है, आपने किसी से ये पूछा कि आयुष्मान योजना का लाभ किसको मिला है? क्या किसी में से मिला आयुष्मान योजना का लाभ? तो गरीबों के लिए है जो सर पॉवर्टी मिलता ही नहीं, वो तो लकी ड्रॉ बन के रह गया है, जो लकी होगा सिर्फ उसे मिलेगा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। आज आप पहली मिली हैं जिनको लग रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा से हमें सक्सेस नहीं मिला है। मुझे लगता है भारत जोड़ो यात्रा में जो करोड़ों लोग हमसे जुड़े, जो लोग आकर हमसे मिले, जिन्होंने हमसे अपने दिल की बात कही, जिन्होंने हमसे ये कहा कि हम इस सरकार से तंग आ चुके हैं, जो अपने मन की बात हम पर थोप रही है, जो महंगाई पर, बेरोजगारी पर, गरीबी पर बात नहीं करना चाहती है, हमें लगता है वो बहुत बड़ा सक्सेस है। और अगर वो सक्सेस नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि जब राहुल गांधी सदन में बोल रहे थे, तो पता नहीं आप में से कितने लोगों ने देखा कि नहीं देखा, जब राहुल गांधी सदन में स्पीच दे रहे थे तो लोकसभा की जो ट्रेजरी की पहली बेंच होती है जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, एक भी नहीं बैठा था। सारे वरिष्ठ लोग वहां पर नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्या अडानी का नाम सुन के आप इतना सकपका जाते हैं, सकते में आ जाते हैं? और मुझसे एक सवाल, एक मिनट, मुझसे एक सवाल यहां पर यह पूछा गया कि सारे आप हंगामा क्यों करते हैं? हंगामा करना हमारा मकसद नहीं है। हमें लगता है कि देश की जनता का मुद्दा जब नहीं उठाने दिया जाएगा और अगर उसके लिए शोर शराबा भी करना पड़ेगा तो हम करेंगे और इस सरकार को मजबूर करेंगे कि जवाब दे। प्रधानमंत्री ने अमृतकाल का एक ऐसा, उसके पहले सेंटेंस से कहता हूं, इन्होंने कहा डिफेंस के सारे प्रोजेक्ट्स इनके हिसाब से अडानी को मिल रहे हैं, जबकि फैक्ट ये नहीं है, डिफेंस के तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों को मिले हैं। मगर यहीं पे सारा क्रक्स है। हमारा देश चंद्रयान बना सकता था पर फाइटर प्लेन नहीं। हमारा देश इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना सकता था पर एसॉल्ट राइफल नहीं बना सकता था। क्या ये बात तर्कसंगत लगती है? कोई सेंस है इस बात की? यही बात थी, बना सकता था पर बनाया नहीं गया ताकि मिसाइल के एसॉल्ट राइफल और जहाज खरीदे जाते रहे और उसके साथ जो चल रहा था वो चलता रहे। भारत पहली बार आत्मनिर्भर हुआ है, अब एसॉल्ट राइफल भी बन रहे हैं। एयरबेस झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जब हम लोग की सरकार आई पहली बार 98 में, तो हम लोगों पे ये आशंका थी कि हम स्वदेशी वाले हैं,
विदेशी कंपनियों पे आक्रमण करेंगे, ठीक है। मगर आपने देखा है किसी विदेशी कंपनी के प्रति कभी कोई अटैक किया हो तो बताइए। अगर किया है तो कुछ भी एप्पल की फैक्ट्री में जाके बवाल। हम निष्पक्ष, हम किसी के साथ नहीं है। खाओ मां कसम। अरे इसमें कसम की कौन सी बात हुई आपको? एप्पल की फैक्ट्री में ये हम पूछना चाहते हैं, ये कौन सा हाथ था जो आप कह रही हैं चाइना नजर नहीं आता है। हम पूछना चाहते हैं कि आज तक इन्होंने किसान आंदोलन की बात कही, नेस्ले और पेप्सी किस जमाने से काम कर रही हैं पंजाब में, किसी ने उनका नाम लिया कभी? उनका नाम नहीं।